माँ बीवी का एक दिन। बसंत अपनी बहू अंजना और बेटे सूरज के साथ रहा करती थी। कहने को तो दोनों सास बहू में बहुत प्यार था, लेकिन कहते हैं ना, हाथी के चार दांत होते हैं, दो खाने के दो दिखाने के। ऐसा ही कुछ बसंत और अंजना के साथ भी था। वो लोगों को भले ही ये दिखाते कि उन्हें प्यार है, लेकिन ये बात पूरे मोहल्ले को पता थी कि ये खाली दिखावा है। ऐसे ही एक दिन बसंत हॉल में बैठकर चावलों को चुन रही थी। माँ जी, आपने ये जो इतनी सारी गंदगी यहाँ की है ना, उसको साफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर वक्त इन छोटे मोटे काम में व्यस्त नहीं रह सकती। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। अरे मेरी बहू मुझे बताएगी कि वो किस में व्यस्त होगी और किस में नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए है। देख बहू, तू मेरी बहू है, ना कि मैं तेरी बहू हूँ, समझी? इसलिए तू मुझे मेरा काम मत बता। हाँ माँ जी, तो आप भी ना कान खोल कर सुन लीजिए। मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैं यहाँ की सफाई नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। अरे मैं अभी देखती हूँ तू कैसे नहीं करेगी। एक तो काम में इसका हाथ बटाओ, ऊपर से इसी की सुनो। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। आप मेरे काम में हाथ ना ही बटाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं अपना काम खुद कर लूंगी। वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी है ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। अपनी बहू की ऐसी बात सुनकर बसंत का मुंह बन जाता है और वो चावलों को वहीं छोड़कर अपने पैरों को धमकाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं गुस्से में अंजना चावलों को उठाकर किचन में ले जाती है और बाहर हॉल में सफाई करती है। पता नहीं माँ जी ने खुद को क्या समझ रखा है। अरे साफ सुथरे घर में भला ऐसे कोई गंदगी करता है क्या? खुद तो कुछ करना नहीं पड़ता ना, इसलिए हर वक्त गंदगी फैलाती रहती है। अरे जब इतनी ही मदद करनी थी तो जाकर किचन में साफ कर देती चावलों को। मेरा तो दिमाग खराब कर रखा है। एक तो पूरा दिन इस घर की साफ सफाई में लगे रहो, और जब थोड़ा सा टाइम मिले तो प्यारी सासू माँ जाकर गंदगी करके चली जाएगी। अंजना अब गुस्से में हॉल की सफाई करती है और थोड़ी देर बाद अपने पैरों को पटकते हुए अपने कमरे में जाकर सो जाती है। समय बीतता है और दोनों सास बहू की नोक-झोंक इसी तरह जारी रहती है। ऐसे ही एक दिन बसंत की पड़ोसन कोकिला हाथ में गाजर का गर्मा गर्म हलवा लेकर उसके घर आती है। बसंत, अरे ओ बसंत, सो रही है क्या? जरा बाहर तो आ गई कोकिला। तू तो दोपहर में आने वाली थी ना। तेरा इंतजार करते हुए मेरी आंख लग गई। कुछ देर पहले ही उठी हूँ और उठते ही बहू को चाय बनाने को कहा। अरे क्या करो, ये गाजर का हलवा बनाने बैठ गई थी, उसी में समय लग गया। फिर सोचा अब जब तेरे घर जा ही रही हूँ तो गाजर का हलवा लेती जाऊं। वैसे भी तेरे सूरज को भी तो गाजर का हलवा पसंद है ना, तो बस वही देने चली आई। उनकी बातें चल रही थी, तभी बसंत की बहू अंजना उनके लिए चाय लेकर आती है और गाजर के हलवे को देखकर तुरंत ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। गाजर का हलवा? क्या बात है कोकिला आंटी, किस खुशी में हलवा खिलाने आई हैं आप? हलवा देखकर मुंह में पानी तो आ गया होगा बहू तेरे, लेकिन ये हलवा कोकिला तेरे लिए नहीं बल्कि सूरज के लिए लाई है, इसलिए लालचा मत। माँ जी, उनके लिए लाई हो या मेरे लिए, बात तो एक ही है ना। मैं और वो अलग है क्या? क्यों कोकिला आंटी, सही कह रही हूँ ना मैं? अब भला मियाँ बीवी भी अलग अलग रहते हैं क्या? हाँ बहू, ये सूरज आए तो उसे खिला दियो याद से। मैंने बहुत सारे मेवे डालकर बनाया है। ठीक है आंटी जी, ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ। इस गर्मा गर्म चाय को पीकर अपनी शाम रंगीन कीजिए। अंजना चाय रखकर हलवा लेकर वहां से चली जाती है। शाम को जब सूरज घर आकर खाना खाने बैठता है तो बसंत कोकिला का दिया हलवा लेकर आ जाती है। देख बेटा, तेरी पसंद का गाजर का हलवा। क्या बात है माँ, इस मौसम में आपने खास मेरे लिए गाजर का हलवा बनाया? अरे ये इतनी मेहनत कहाँ कर सकती है, ये हलवा तो कोकिला आंटी ने भिजवाया है आपके लिए। लाइए माँ जी, मैं परोस देती हूँ। क्या मेरे हाथों में कोई मेहंदी लगी है क्या जो मैं ना दे सकूं? तो चुपचाप बैठ कर ठुस, मैं खिलाऊंगी अपने बेटे को। जी नहीं, वो मेरे हाथों से खाएंगे। आप मुझे दीजिए हलवा। दोनों हलवे की कटोरी को पकड़े आपस में खींचतानी करती रहती है और सूरज अपना सर पकड़कर कहता है, क्या मुसीबत है, अभी मैं क्या करूं? देखिए आप दोनों शांत हो जाइए। मैं क्यों किसी के हाथ से खाऊं? मेरे अपने भी तो दो हाथ है ना, मैं खा लूंगा। आप दोनों शांति से अपना खाना खा लो। हाँ बिल्कुल, आप खा लीजिए, और कुछ चाहिए ना तो मुझे कहना। तुझे क्यों कहेगा? मैं उसकी माँ हूं, मुझे कहेगा। आप माँ है तो मैं भी तो बीवी हूं ना इनकी। अरे शांत हो जाइए वरना मैं खाना छोड़कर चला जाऊंगा। सूरज के इतना कहते ही दोनों सास बहू शांत हो जाती है।
दोनों सास बहू के बीच अक्सर सूरज को लेकर बहस हो जाया करती। Please like and subscribe my channel.